अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी, क्योंकि एक स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आया था कंप्लेन का, और एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मुझे क्यों निकाला, सॉरी, मुझे क्यों ब्लॉक किया। तो वो कंप्लेन ये थी कि हमने आज एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, क्योंकि लोगों को डायरेक्टली कोई फौरी अगर कोई अपडेट होती तो वो नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि इंस्टाग्राम का या फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है कि हर किसी के पास अपडेट फौरी नहीं पहुंचती। तो हमारी कोशिश ये थी कि ग्रुप बनाए तो उसके अंदर लोग आए ज्यादा से ज्यादा और उनको फौरी की फौरी अपडेट पहुंच सके। बट हुआ क्या कि माशाल्लाह हाँ, क्या बस बोले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि बस जहां उन्होंने लड़की देखी और उसको ठग करके मैसेज करना शुरू कर दिया। अब उस ग्रुप के अंदर कोई साहब आ गए होंगे और उन्होंने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी, जो भी है। तो हमारी हमारे इसी बैच के अंदर की एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि भाई ये इस तरीके से मैसेज आ रहा है, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे वो नंबर ट्रेस हो जाए, क्योंकि जिस नंबर से उन्होंने मैसेज किया वो कोई और नंबर था, वो नंबर ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं था। तो हमें अनफॉर्चुनेटली वो ग्रुप को डिलीट करना पड़ा। आज ही वो ग्रुप बना और आज ही वो ग्रुप खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ असल में लोग चाहते ही नहीं हैं कि किसी का फायदा हो। और जो अभी हमने फ्री कोर्स की बात करी थी, हम फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे। अब जो छोटी सी अमाउंट डाली है, चाहे वो ये वर्कशॉप हो या अब आगे आने वाला जो भी कोर्स होगा, उसके अंदर इस तरह की कोई 200-500 रुपए की छोटी अमाउंट डाली जाएगी। उसका रीजन ये है, आप लोगों के बैच में 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, लेकिन आए कितने हैं अभी भी अगर हम देखें तो हमारी क्लास में 32, जिसमें से 2 सिस्टम मेरे हैं, तो 30 स्टूडेंट्स हमारी इस वक्त क्लास में, 30 से 35 के ब्रैकेट में हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो जो पिछले जो जिन लोगों को हमने मना किया था कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, 70-80 लोगों को या शायद उससे ज्यादा लोगों को मैं मना कर चुका हूं कि भाई अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, उन बेचारों का क्या कसूर था जो 15 लोग या 16 लोग रजिस्ट्रेशन करा के क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये छोटी सी अमाउंट डालिए ताकि थोड़ी सी तकलीफ हो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त। और जब पैसे जाते हैं जेब से 200-250 रुपए भी, आजकल हम किसी गरीब को भी 200-250 रुपए देने से पहले 4 बार सोचते हैं। तो बस ये रीजन था। बहरहाल हम चले टॉपिक पे आते हैं, बिलावजी में इधर उधर की बातें हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मुझे ये बात बताना जरूरी थी, क्योंकि एक एक ने मैसेज किया कि भाई मुझे ग्रुप से क्यों ब्लॉक कर दिया, हालांकि किसी को हम ग्रुप से ब्लॉक नहीं कर सकते, और क्यों करेंगे ग्रुप से ब्लॉक। सर मुझे भी मैसेज आया था उस नंबर से फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम बट आई डिडंट रिस्पॉन्ड। बस अब यही मसले मसाइल हैं, क्या कर सकते हैं लोगों के। मुझे नहीं समझ में आती ये बात, क्यों हो अभी तक इस दौर के अंदर भी ये सब चीजें मौजूद हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे। बहरहाल चलें जी, हमारा जो टॉपिक है आज का, उस पे हम वापस आते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट्स है। अ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है, और इस छोटी सी चीज़ की वजह से हमारे पूरे रूम का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, 2 चीज़ें ऐसी हैं हमारे काम के अंदर, स्पेशली, कि हमें अपने क्लाइंट की माननी पड़ती है। क्लाइंट से के आगे अपनी नहीं चलानी होती इन 2 चीज़ों पे। नंबर 1 इज़ लाइट, नंबर 2 इज़ मैट्रेस, जो फ़ोम होता है, जो हमारे बेड पर होता है फ़ोम मैट्रेस, उस पे हमें अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी होती, और एक लाइट्स पे हमें अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी होती। फ़ोम मैट्रेस पे इसलिए अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी होती कि जो जिस टाइप के मैट्रेस का यूज़ टू है, फ़ोम का है, स्प्रिंग का है, या अब तो बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शंस आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं मैट्रेसेस के अंदर। तो जो जिस टाइप के मैट्रेस का यूज टू है, हमें उसको वो ही प्रोवाइड करना होता है। अदरवाइज अगर हमने उसमें अपनी मर्जी चलाई तो वो उस क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरीके से लाइट का बहुत बड़ा ताल्लुक है। 2 चीजें ऐसी हैं कि जिससे आपके तबीयत का बड़ा ताल्लुक होता है हमारी फील्ड के अंदर। वो है आपकी लाइटिंग, और दूसरा है आपका कलर्स। तो ये 2 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके डिज़ाइन करनी होती है। हमें जो बात हुई थी शुरू में हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर, कि हमें अपने क्लाइंट की के नेचर के बारे में पता होना चाहिए है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे कि उसका नेचर ऑफ वर्क पता होना चाहिए। तो ये जो नेचर के ऊपर बात हुई थी ना, तो उसका बहुत गहरा ताल्लुक है आपके कलर्स से और आपकी लाइटिंग से।
लाइट्स की अगर हम ऊपर बात करना शुरू करते हैं ना, तो लाइट्स में देखिए 3 ऑप्शंस हैं आजकल, अदरवाइज कॉमन 2 ऑप्शंस थे, व्हाइट और वार्म। अब तीसरा ऑप्शन ऐड हो गया है, वो है वार्म व्हाइट, जिसको टेक्निकल ज़बान में कहते हैं 4000 के, ठीक है? 4000 के। ये लाइट का एक नंबर होता है जो जो इसके कलर्स को सेट करता है ना, 4000, 6000, 2000, 3000, उसके कलर्स की एडजस्टमेंट होती है ये। तो ये टेक्निकल जुमला है। अगर आप किसी शॉप पे जाके 4000 के करके मांगते हैं लाइट, तो आपको मिल जाएगी। अगर आप उसको बोलते हैं वार्म व्हाइट, तो मिल जाएगी। ये होता है व्हाइट और वार्म का मिक्सचर। ना तो ये पूरी व्हाइट होती है, ना ये पूरी वार्म होती है। तो ये है बहुत अच्छा अल्टरनेट आजकल के दौर में, कि जिसकी वजह से आपका बहुत सारे मैटर जो हैं वो सही हो जाते हैं डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो लाइट्स का, अगर हम उसको टेक्निकली अगर हम बात करें कि हमें कहाँ पे व्हाइट लाइट लगानी चाहिए, कहाँ पे वार्म लाइट लगानी चाहिए, तो उस पे हम पहले आ जाते हैं। जितनी भी कमर्शियल स्पेसेस हैं, कमर्शियल स्पेसेस में ज़्यादातर में वाइट लाइट यूज़ होती है। लाइक आपका जो शोरूम्स होते हैं, बुटीक्स होते हैं, आपके जो फास्ट फूड्स होते हैं, अगर हम फूड इंडस्ट्री पे जाते हैं तो हमारे जो फास्ट फूड्स होते हैं, और हमारे पास ऑफिसेस जितने भी हैं, इन सब जगहों पे आपकी वाइट लाइट यूज़ होती है, जहाँ पर आपको एक्टिव रहना है, जहाँ पे आपको डल नहीं करना है किसी को। जहाँ पर आप चाहते हो कि आपके जो भी लोग हैं वो डल ना हो, वो एक्टिव रहें, तो वहाँ पर आपको वाइट लाइट का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि दोनों लाइट्स का अपना अपना एक नेचर है कि वाइट लाइट आपको एक्टिव रखती है और वार्म लाइट आपको डल करती है। तो ऑफिसेज के अंदर आपने वार्म लाइट को अप्लाई नहीं करना होता, आपने फास्ट फूड के अंदर वार्म लाइट को अप्लाई नहीं करना होता। अच्छा, फास्ट फूड को हम के अंदर हमने वार्म लाइट को अप्लाई क्यों नहीं करना? उसका रीज़न ये है कि फास्ट फूड, अगर हम स्टैंडर्ड के ऊपर बात करें, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे, अभी हम स्टैंडर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं जब ये बोलता हूँ ना कि हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, तो उसका मकसद खुदा ना खास्ता कोई यहाँ की बुराई करना नहीं होता। बट हम लोग उसूल पे चलते नहीं हैं ज़्यादा। तो हम लोग चलते हैं दिखावे पे। हम लोग चलते हैं कि भाई इस क्या क्या हुआ है, तो मैंने भी वही करना है। अब जैसे छोटी सी मिसाल है, मैंने अभी एक पिज़्ज़ा शॉप जो है वो डिज़ाइन करी थी, उसको एग्जीक्यूट किया था। तो वहाँ पे जब वो पूरी शॉप बन गई, उनका काम चल पड़ा, उसके बाद उनका कोई एक मैनेजर चेंज हुआ, नया मैनेजर आया, तो मुझे उन्होंने बुलाया कि यार ये आपसे कुछ मीटिंग करना चाह रहा है। तो हमने वो बेसिकली, वो शॉप नहीं थी, वो कोई पिज़्ज़ा पार्लर नहीं था, वो बेसिकली एक कैफ़े का स्टाइल उन्होंने दिया था। तो वहाँ पे हमने बड़ी अनकंफर्टेबल सेटिंग्स रखी थी। तो उसने आके बोला कि भाई यहाँ पे मुझे सोफ़ा सेटिंग चाहिए। अब सोफ़ा सेटिंग पिज़्ज़ा हट पे हम देखते थे बचपन में। जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हमने पिज़्ज़ा हट जाना शुरू किया था। वो उस टाइम पे सोफ़ा सेटिंग उन्होंने दी थी, और वो स्टिल आज तक जितने भी पिज़्ज़ा पार्लर्स हैं, आप जाएँ तो वहाँ पे आपको सोफ़ा, ऊँची सी बैक वाला सोफ़ा मिलेगा, और आमने-सामने उसमें सोफ़ा सेटिंग होगी, बीच में टेबल होगी। ये सेटअप आपको 90% पिज़्ज़ा पार्लर्स में मिलेगा। मैं कहता हूँ क्यों भाई, दूसरा भी तो कोई डिज़ाइन इस दुनिया में आया होगा, उस पे काम करो। तो हमारे यहाँ लोग जाते हैं एक दूसरे का देखने के ऊपर। मगर अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें कि वाइट लाइट्स फास्ट फूड में क्यों अप्लाई की जाती है, उसका रीज़न ये होता है कि फास्ट फूड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट ये होता है, आओ, खाओ और जाओ। वो लोग आपको बिठाना नहीं चाहते ज़्यादा देर। इसी वजह से वहाँ पे जो सीटिंग्स होती हैं वो बड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं। वहाँ पर लाइट्स वाइट होती हैं, ब्राइट लाइट्स होती हैं, ज़्यादा लाइट्स यूज़ करी जा रही होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आप वहाँ पर रिलैक्स करने नहीं आए हो, आप जस्ट अपना खाना खाने आए हो। और हार्डली, अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर भी जो इंटरनेशनल चेन्स हैं, वहाँ पे आप जाते हो तो आपको हार्डली 5 मिनट के अंदर, आपके पेमेंट के बाद आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपको खाना मिल जाता है। KFC, मैकडॉनल्ड्स या और इस टाइप के जितने भी इंटरनेशनल चेन्स हैं फास्ट फूड की, वहाँ पे आपको मिल जाता है कदरे दूसरों से बेहतर। अगर हम देखें तो हमारे जो लोकल हैं वो फास्ट फूड भी, क्या मतलब, रोस्ट भी जो आपको 15-20 मिनट के बाद ला के देते हैं। तो उनका बेसिक मकसद ये होता है कि आप आओ, खाओ और जाओ। तो वहाँ पे वाइट लाइट ज़रूरी है। जहाँ पे हम चाइनीज़ की बात करते हैं, हम किसी कॉफ़ी शॉप की बात करते हैं, किसी कैफ़े की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डिम लाइट्स होती हैं।
बिल्कुल डल एनवायरनमेंट होता है, डिम लाइट्स होती हैं, बड़ा एक कोज़ी सा एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया हुआ होता है। उसका रीज़न ये होता है कि आप यहाँ पर कंफर्ट ज़ोन के अंदर आए हो, आप यहाँ पे रिलैक्स करने आए हो, आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आए हो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने आए हो। आप जब किसी ऐसे कैफ़ेज़ वग़ैरह में जाते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि यार मैं 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे बैठूँ, 1.5 घंटा बैठूँ, मतलब मैंने सिर्फ़ खाना नहीं खाना है। खाना खा के मुझे थोड़ी देर यहाँ पे अपने जिसके साथ भी हम गए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, हम थोड़ा यहाँ पे बैठ के अपने आप को फ्रेश करेंगे। तो ये रीज़न है वहाँ पर वार्म लाइट का, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि शॉप्स के अंदर हमें ज़्यादा जो लाइट्स मिलती हैं, शॉप्स के अंदर आपको शॉप्स हो गए, शोरूम्स हो गए, इधर हमें ज़्यादा जो लाइट्स नज़र आती हैं, वो आती हैं मिक्स लाइट्स। कहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्राइट व्हाइट लाइट्स अप्लाई करी हुई होती हैं, कहीं पे उन्होंने वार्म लाइट्स अप्लाई करी हुई होती है, कहीं पे हैलोजन लाइट्स अप्लाई करी होती है। हैलोजन लाइट्स वो होती हैं जो कि आपने फॉर एग्जांपल हम किसी बुटीक पे गए, अब आपने जाके जब कपड़ा उस बुटीक से लिया ना, तो वो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब आप घर आते हो तो वो आप कहते हो कि यार ये तो वहाँ तो इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। उसका रीज़न होता है आपकी वहाँ की लाइटिंग्स। आपने वहाँ पे जो लाइट्स देखी थी, जिस लाइट्स के अंदर उस कपड़े को देखा था, वो लाइट्स बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि वो सारा कमाल होता है हैलोजन लाइट्स का। हैलोजन लाइट्स बिल्कुल फ़ोकस करती हैं और सारे चीज़ों को एनहांस कर देती हैं, उसके कलर्स को, उसके ऊपर जो काम हुआ हुआ होता है, उसको हर चीज़ को वो एनहांस कर देती हैं। यही चीज़ ज्वेलरी शॉप्स में मिलेगी आपको, यही चीज़ आपको गारमेंट शॉप्स में मिलेगी, और बहुत सारी जगहों पे आपको, शूज़ पे, बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह की लाइटिंग्स मिलेगी। बट उस पे भी अगर आप नोट करें तो जो मेन लाइट्स हैं, जो पूरे एरिया को रोशन कर रही हैं, वो व्हाइट लाइट्स होंगी। तो व्हाइट लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कमर्शियल स्पेसेस पे। पेट्रोल पंप्स पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आपको व्हाइट लाइट्स मिलेंगी। आप किसी भी तरीके की कमर्शियल स्पेस पे जाएँ जहाँ पे आपने टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपने अपने आप को वीक नहीं करना है, अपने आप को डल नहीं करना है, वहाँ पे सब जगहों पे आपको व्हाइट लाइट्स मिलेंगी। अब आ जाते हैं हम वार्म लाइट्स के ऊपर। तो एक तो वार्म लाइट्स का आपको मैंने बता दिया फूड इंडस्ट्री में, कि जिन जगहों पर आप जाके रिलैक्स हो रहे हो, आप ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, अब वो किसी भी तरीके का खाना-पीने वाली जगह हो सकती है, वहाँ पर आपको वार्म लाइट्स मिलेंगी। चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स, इधर आपको बड़ा सुकून वाला माहौल मिलता है, लैंप लाइट वाला। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें रेज़िडेंशियल पे, तो रेज़िडेंशियल पे हमारी जो लाइट्स हैं, उसका टोटल ताल्लुक जो होता है, वो होता है आपकी अपनी चॉइस पे, जो उस घर पर रह रहा है। अगर मैं व्हाइट लाइट का यूज़्ड टू हूँ और कोई मुझे वार्म लाइट्स अप्लाई करके चला जाए मेरे घर पे, तो वो मुझे बीमार कर देगा, ठीक है? और अगर मैं वार्म का यूज़्ड टू हूँ और मैंने व्हाइट लाइट अप्लाई कर ली, तब भी मैं बीमार हो जाऊँगा। डिप्रेशन करती हैं लाइट्स आपके साथ में ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं आप लोग, आपकी अगर लाइट्स चेंज होती हैं तो। ठीक है? तो जो जिस लाइट का यूज़, जब आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ काम करने जाते हैं ना, तो आप उससे पहले, जब आपकी डिज़ाइनिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो आप उससे उसकी लाइट्स का पूछेंगे, या उसके घर को विज़िट कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने ट्यूब लाइट्स, देखिए ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ख़ासकर पुराने ज़माने के जितने लोग हैं, यानी कि हमारे बड़े जो हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स की जो एज वाले लोग हैं, उनके आप देखेंगे तो ज़्यादातर व्हाइट लाइट्स यूज़ हो रही होती हैं और ट्यूब लाइट्स यूज़ हो रही होती हैं। वो लोग ये एनर्जी सेवर और एलईडी और एसएमडी पे भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो लोग ट्यूब लाइट्स आज भी लगाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो उस चीज़ की यूज़्ड टू हैं, उनको इस चीज़ में डिप्रेशन होता है कि जो कम जिसमें रोशनी आ रही होती है, उसमें उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। दोनों सूरतों में लाइट्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, जो जिसका यूज़्ड टू है। तो घर के अंदर जब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं, या अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और डिज़ाइनिंग करते हुए अगर हम बात करते हैं कि हमें व्हाइट लाइट्स अप्लाई करनी है, तो वो सोच के ही हमें बुरा लग रहा होता है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ही एनहांस नहीं होता व्हाइट लाइट्स में। हमें मज़ा ही नहीं आता जब तक कि, चाहे वो हम 3D पे डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे हम उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। बहुत अच्छा रूम बना दिया, और अभी अभी मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मैं इस वक़्त आप लोगों से क्लास कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे सामने एक जो रिकॉर्डिंग की वाली जो लाइट होती है, फ्लैश लाइट जो होती है, वो मेरे सामने लगी हुई है। अब वो इतनी ब्राइट है, वो व्हाइटनेस उसमें आ रही है, बाकी पूरे रूम का लुक जो है वो अजीब हो जाता है। लेकिन जब इसके अंदर वार्म लाइट जलती है, तो ये रूम का लुक ऑटोमैटिकली एनहांस हो जाता है।
तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। हमें उस टाइम पे हमारी लालच होती है कि यार हम लोग वार्म लाइट अप्लाई कर दें ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा लगे। तो इस पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है उन क्लाइंट्स का जो कि वार्म लाइट पसंद नहीं करते, व्हाइट लाइट पसंद करते हैं। अब उसमें ऑप्शन ये है कि आप 2 ऑप्शंस हैं उसमें। एक ऑप्शन तो ये है कि आप उनको बोलें कि जी आप 4000 के लगा लें, यानी कि वार्म व्हाइट लगा लें, और वो लेकर आप एक दफ़ा उनको कहीं पे सैंपल करके दिखा दें कि भाई एक रूम में लगा के दिखा दिया। अगर वो कहता है कि ठीक है तो आप उस पे जाएँ, और अगर वो कहता है कि नहीं ये भी मेरे लिए थोड़ी-सी मुश्किल कर रही है, तो आप फिर उसको अवॉइड करें। फिर उसके पूरे घर पे आप व्हाइट लाइट पे काम करें, पूरे घर पे। बट जो आपका ड्राइंग रूम है या वो एरिया जहाँ पे आपके क्लाइंट ने आना है, उस एरिया पे जाके आप वार्म और वाइट इन 2 लाइट्स को मिक्स करते हैं। वो ऐसे कि आधे रूम के अंदर, मतलब रूम में अगर आपकी मिसाल के तौर पे फॉल सीलिंग हुई हुई है, तो हर लाइन पे आप 4-4, 5-5 या 3-3 लाइट्स अप्लाई करते हैं। तो उसमें एक लाइट वार्म लगाएँ, एक लाइट वाइट लगाएँ, एक वार्म, एक वाइट, एक वार्म, एक वाइट, इस तरीके से आप चलाते रहें और उसके स्विच अलग कर दें। इस स्विच से वार्म लाइट ऑन होगी, इस स्विच से व्हाइट लाइट ऑन होगी। तो फिर जो है वो क्या नाम है, तौबा, स्टूडेंट और क्लास बोल रहा हूँ। तो वो फिर आपका जो क्लाइंट है वो उससे सैटिस्फाई हो जाएगा। सर मैं ज़ूम कनेक्शन बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, 4 टू 5 टाइम्स जॉइन किया है लेकिन बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब हम क्या करें? कोशिश ठीक है जी। तो ये एक ऑप्शन होता है, बट ये काम आपसे उसके ड्राइंग रूम में या उसके डाइनिंग एरिया में या वो एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि भाई इसका जो वो है क्लाइंट है, जो उसका गेस्ट है, वो वहाँ पर जा सकता है। मेरे पास इस वक़्त क्लाइंट और स्टूडेंट और क्लास, ये सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अच्छा जी। सर इंस्टीट्यूशन में लाइट लाइक अकेडमी और स्कूल में ब्राइट लाइट यूज़ करनी चाहिए है या वार्म? कॉज़ ब्राइट लाइट तो कॉग्निटिव पर कन्फर्म बेटर परफॉर्मेंस बेटर होती है। देखिए व्हाइट लाइट ही यूज़ होगी। स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कहीं पर भी जहाँ पर आपका एक्टिव रहने का काम है। देखिए वार्म लाइट का सबसे बड़ा इश्यू क्या है, जब आप वार्म लाइट पे होते हैं तो आपकी स्क्रीन, जहाँ पर जैसे ऑफ़िस की बात हो गई, इंस्टीट्यूट की बात हो गई, अगर वहाँ पर आपका स्क्रीन का काम हो रहा है या फिर आपके पास कोई लिखने पढ़ने का काम हो रहा है, तो वार्म लाइट आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। व्हाइट लाइट आपको एक्टिव रखती है और आपकी आई साइट पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है उससे। ठीक है? तो व्हाइट लाइट इन सारी जगहों पे यूज़ होगी, वार्म लाइट नहीं यूज़ होगी। अच्छा, अब इसी में रेज़िडेंशियल में अगर हम आते हैं कि एक क्लाइंट है हमारा जिसको वार्म लाइट पसंद ही नहीं है, और वो चाहता है कि उसका जो मतलब सारा घर है वो व्हाइट लाइट पर हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो, कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये डिज़ाइन बनाया है और अब ये जब इसके गेस्ट आएँगे तो ये व्हाइट लाइट जलाएगा तो मेरा तो डिज़ाइन ही नज़र नहीं, और सीरियसली डिज़ाइन नहीं नज़र आता। आपने बहुत अच्छा भी काम कर लिया ना, तो वो व्हाइट लाइट में एनहांस नहीं होता। उसके लिए हम एक ड्राइंग रूम के अंदर, डाइनिंग एरिया ड्राइंग रूम के अंदर हम काम करते हैं, और एक हम किचन के अंदर काम करते हैं, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको व्हाइट लाइट देनी ही देनी है, कुछ भी कर लें। व्हाइट लाइट आपको देनी ही देनी है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप व्हाइट लाइट देंगे, बट साथ में कुछ जगहों के अंदर आप वार्म लाइट सप्लाई करेंगे, जैसे कि जो मिडिल वाला जो कैबिनेट होता है उसके नीचे आपने वहां पर दे दी वार्म लाइट। आपने सीलिंग करी है तो सीलिंग के अंदर आप ऑप्शंस दें, वाइट लाइट का भी, वार्म लाइट का भी। कहीं पे कोई डाउन लाइट अप्लाई कर रहे हैं जो काउंटर लाइट होती है, तो वहां पर भी आप उसको वो ऑप्शन दे सकते हैं वार्म लाइट का। बट मेन लाइट आपकी वहां पर भी वाइट होगी। तो लाइट के टॉपिक को लेके अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए।
व्हाट अबाउट वॉशरूम्स? वॉशरूम्स जो हैं वो टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, और उसमें भी आप ऑप्शंस दे सकते हैं वाइट प्लस वार्म का। वाइट लाइट वॉशरूम के अंदर मुझे नहीं समझ में आता कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस की क्या ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आप वार्म लाइट भी दें और ज़्यादा अच्छा लुक आता है वॉशरूम का भी। बट अगेन आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो लाइट आपको पसंद है वो दें। क्योंकि वॉशरूम के अंदर भी आजकल 2-3 ऑप्शंस हैं। मेन सीलिंग लाइट है, आपके पास मिरर लाइट होती है, कहीं पे लोग डाउन लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स लगाते हैं, तो वो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अच्छा जी, क्या है बाज़ दफ़ा इधर रख लूँ मैं इसको। सर बाज़ दफ़ा लॉगिन मल्टी कलर लाइट भी लोग मल्टी कलर लाइट भी यूज़ करते हैं। उसके पीछे क्या फिनोमेना है? मल्टी कलर लाइट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा है मल्टी कलर लाइट्स का। उसकी लाइफ बहुत कम है और उसकी सेटिंग हमेशा आउट होती रहती है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरी फील्ड में 2-3 लोगों से बात हुई है इस टॉपिक पे। उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे तो बड़ी डिस्टर्बेंस हुई है जब भी मैंने वार्म लाइट अप्लाई करी है, सॉरी मल्टी कलर लाइट अप्लाई करी है, जिसमें स्विच ऑन ऑफ करके कलर चेंज होते हैं। विच लाइट इज बेस्ट फॉर स्टडी रूम? देखिए, स्टडी रूम के अंदर का कोई इशू नहीं है। आपका आपकी जहाँ टेबल आ रही है, जहाँ पे बैठ के आपने काम करना है, स्टडी जहाँ पर आपकी बैठकर होनी है, जो जगह है जहाँ पे आपने राइटिंग वगैरह करनी है, वहाँ पे आप ऑब्वियसली वाइट लाइट अप्लाई करें। छोटी पतली वाली लाइट आती है, जिसका टेक्निकल जबान में जिसको कहते हैं T2 और T4। T2 T2 का मतलब होता है 2 फीट वाली, और T4 का मतलब होता है 4 फीट वाली। ये पतली बारीक सी लाइट होती है, मेरे यहाँ छत पे लगी हुई है ऊपर। बहुत बारीक सी पतली सी लाइट होती है, एलईडी की लाइट होती है, उसको अप्लाई करें। वार्डरोब, वार्डरोब के अंदर भी यही होता है। 2 मिनट का हम वो वेट करेंगे, अजान हो जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। क्या क्वेश्चन था सर? बाज दफा लोग, अच्छा मल्टी कलर वाला बात हो गई। विच लाइट इज बेस्ट फॉर स्टडी रूम हो गई। लिविंग रूम, टीवी लाउंज में विच लाइट इज रिकमेंडेड सर? टीवी लाउंज और लिविंग रूम में जो, अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं तो ऑब्वियसली वार्म लाइट रिकमेंड करूंगा, बट अगेन टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। सर स्टडी एरिया के लिए ऊपर बता दिया। स्टडी एरिया के लिए सर अगर दोनों लाइट यूज करें तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी? जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो आपको दोनों लाइट्स यूज करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि 2 लाइट्स का मतलब ये होता है कि 2 दफा वायरिंग घूमना, और वायरिंग के जो रेट्स हैं आजकल वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। सर व्हाट अबाउट एलईडी स्ट्रिप्स, डज पीपल लाइक देम? नहीं, एलईडी स्ट्रिप जो है बेसिकली एक शशका है, सादी इन सादी जबान। ये कोई लाइट नहीं है, ये जस्ट फॉर ग्लो है, जस्ट फॉर लुक है। इसकी कोई वो नहीं है कि मतलब आप इससे कोई रोशनी का कुछ आपको मिलेगी, या आपकी नाइट लाइट के तौर पे काम कर सकते हैं इसको। आप इसको जस्ट किसी चीज को ग्लो दिखाना है, किसी बेड की बैक वॉल के पीछे लगा दिया आपने, बेसिकली हिडन लाइट के लिए यूज होती है ये। किचन की आपने कैबिनेट्स के नीचे लगा दी, अ, या इस तरीके से ये ग्लो के लिए है, रोशनी नहीं मिलती इससे। सर व्हाट अबाउट, अच्छा हो गया सर, मैक्सिमम एंड मिनिमम कितनी बेडरूम और टीवी लाउंज में लाइट्स होनी चाहिए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने एक साइट के लिए लाइटों की ये बात हमारी हो रही थी। देखिए, ये टोटल डिपेंड आपके क्लाइंट के ऊपर करता है कि अब क्लाइंट से हम बात करते हैं ना, तो हमारी ये सारी बातें शामिल होती हैं कि भाई आपको ज़्यादा रोशनी पसंद है या आपको अपनी ज़िंदगी में अंधेरे पसंद है। मतलब ये है कि अ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिम लाइट में रहने का यूज्ड टू हूँ। मैं रात भर अगर अपना काम कर रहा हूँ तो मैं 1 या 2 लैंप जला के भी मैं पूरा उसमें गुज़ारा कर सकता हूँ। मेरे ऑफ़िस, मैं लोगों को यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि ऑफ़िस में जो है वो कमर्शियल स्पेसेस पे या ऑफ़िसेज़ पे आपकी व्हाइट लाइट सप्लाई होनी चाहिए, वार्म नहीं होनी चाहिए। बट मेरे ऑफ़िस में, मेरे अपने रूम के अंदर, नॉट पूरा ऑफ़िस, मेरे ऑफ़िस के अंदर वार्म लाइट है और डिम लाइट्स हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा पसंद है, और मेरा डिज़ाइनिंग का काम जब होता है तो
मैं वार्म लाइट और डिम लाइट में ही करता हूँ। हाँ, उसके साथ में लाइट हाउस वाली लाइटें लगी हुई हैं, यानी कि 4000 के वाली लाइट लगी हुई है, बट वो 90% बंद ही रहती है। जब कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि जिसके सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिसको नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे पास जितने भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ी देर बैठने आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आके नींद आना शुरू हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी अपनी-अपनी चॉइस है। तो लाइट जब भी आप अप्लाई करेंगे तो अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई आप ज़्यादा लाइट पसंद करते हो? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट्स चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को दरमियानी चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को कम लाइट्स चाहिए होती हैं। जो अगर हम मिसाल रूम की ऐसे लें, क्योंकि हर रूम के साइज़ का फ़र्क होता है, हर रूम में फॉल सीलिंग नहीं हुई हुई होती। अगर हम एक ऑन एवरेज बात करें, 12 बाय 14 का अगर एक रूम है, 12 बाय 14 का एक रूम है और उसमें फॉल सीलिंग हुई हुई है, तो मेरे हिसाब से 8 टू 12 लाइट्स के ब्रैकेट में आपको वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए हैं, एलईडी, एसएमडी जो भी आ रही हो, वो अप्लाई करनी चाहिए। अगर व्हाइट लाइट है तो उसको आप 2 लाइटें कम कर लें, प्योर वार्म है तो 2 लाइटें बढ़ा दें। ये होना चाहिए, इतनी एटलीस्ट लाइट होनी चाहिए। सर, सैलून्स में किस तरह की लाइट यूज़ करते हैं? देखिए, सैलून में भी अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर आपको मेन लाइट्स जो हैं वो वाइट ही मिलेंगी, मेन लाइट्स। मैं अगेन ये बात करूँगा कि आप लोग जब ये चीज़ें पूछेंगे, आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, तो अब से आप जब इन जगहों पे विज़िट करेंगे, शोरूम्स पे, कैफ़ेज़ पे, फ़ास्ट फ़ूड्स पे, सैलून्स में, तो आप इन चीज़ों को नोट ज़रूर करेंगे। जब आप नोट करेंगे तो आप बोलेंगे सर ने बताया था कि व्हाइट लाइट यूज़ होनी चाहिए मेन पे, इन्होंने वार्म लाइट पूरे मेन पे यूज़ करी हुई है। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, क्योंकि अगेन मैं वो बात को रिपीट करूँगा कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड को साइड में रखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को साइड में रखते हैं, हम लोग थोड़ा-सा शोशा को और दिखावे को हम थोड़ा-सा ज़्यादा रखते हैं। तो बहरहाल अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो मेन लाइट सारी व्हाइट होंगी, बट जहाँ पर दुल्हन तैयार हो रही है, जहाँ पर उसको थोड़ा-सा मेकअप का अपना लुक दिखाना है, वहाँ पर वार्म और हैलोजन लाइट्स का यूज़ वो किया जाता है, क्योंकि अगर व्हाइट लाइट दुल्हन के सामने रख दी तो पैसे ज़ाया, ठीक है ना? तो वो पैसे ज़ाया हो जाएँगे। मैक्सिमम चाहिए हो गया। सर व्हाट अबाउट एलईडी? हाँ, सिर्फ़ एम्बियंस क्रिएट करने के लिए होती है ये। सर, हम नंबर ऑफ लाइट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं रूम डायमेंशंस के हिसाब से? हाँ, रूम डायमेंशंस के हिसाब से देखिए, ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ फॉल्स सीलिंग की, अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो एटलीस्ट 4 फीट के बाद 1 लाइट आनी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा लाइट वाला बंदा है, जो ज़्यादा लाइट्स माँगता है, तो हर 4 फीट के बाद, 3.5 फीट के बाद 1 लाइट आ जानी चाहिए। क्योंकि इन लाइट्स की प्रॉब्लम है, ये जो एलईडी, एसएमडी लाइट्स आती हैं ना, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये 6 महीने, साल भर के बाद इतनी डल हो जाती हैं कि आपको वैसे ही चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो 4 फीट, 3.5 फीट, 5 फीट, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके क्लाइंट की या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको मैनेज कर लें। सर, पाकिस्तान में लोग अपने इंटरेस्ट को पक्के रखते हैं, पहले रखते हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। हाँ, ये है प्रॉब्लम, ये खाली पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये एशिया की प्रॉब्लम है, ये हमारी गुट्टी में शामिल है ये चीज़ें। मैं यही तो कहता हूँ, तभी बहुत सारी दफ़ाओं पे हमने ये बात करी है कि हमारे यहाँ अभी हम जब आएँगे ना थीम्स के टॉपिक पे, मेरा ख़्याल है कल या परसों, मतलब नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद वाली क्लास में हम लोग थीम्स के टॉपिक पे आएँगे। तो उस पे आप लोगों से इसी टॉपिक पे इसी तरीके से बात होगी कि हमें यहाँ पे थीम्स मिलती ही नहीं है अपने लोगों के घरों पे। हमें थीम्स, हमारे यहाँ एक अपनी थीम है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है चाचा मामा फुप्पी खालू थीम। कुछ इसके घर से देखा, कुछ उसके घर से देखा, कुछ उसके घर से देखा, वो लाके अप्लाई कर दिया। अपनी कोई जिद्दत नहीं है, अपना कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, बस इधर उधर उधर से देखो, जिसके घर पे जो अच्छा लगा भाई, उसने ये चीज लगाई, कंपटीशन, अपने घर पे भी वही चीज लगाओ। क्यों भाई? आप अपनी अपनी कुछ वर्किंग करो। उसने भी कहीं ना कहीं से देखा होगा, मान लिया, लेकिन अब उसने कर लिया, अब आप अपने हिसाब से करो। बहरहाल सबकी अपनी अपनी ये है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन थीम है ये चाचा मामा फूफी खालू। तो और कोई सवाल या आगे चलें? लाइट्स को लेके और कोई बात है या आगे चले हम लोग? टाइम क्या हो गया हमारा? अभी टाइम है, चले।
अच्छा जी, देखिए उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास जो मैं वैसे आज कलर को कवर करना चाह रहा था, लेकिन कलर का टॉपिक थोड़ा-सा डिटेल टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा कि वो एक दिन में एक ही बात करेंगे, उस एक ही चीज़ के ऊपर बात करेंगे ताकि डिटेल में बात हो सके। लेकिन मैं चीज़ भूल जाऊँगा, इसलिए मैंने ये बात बोली है अभी बीच में कि आप लोगों ने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है आज, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, आज करें, कल करें, जब भी करें, त तो हम उसमें हमारे पास चीज़ें हों, उस वक़्त हमें बतानी ना पड़ रही हों। आपने चार्ट पेपर तो ले लिया होगा, अब आपने एक्रिलिक कलर्स लेने हैं। और कलर्स में आपने लेना है ब्लैक, व्हाइट और आरजीबी, यानी कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये 5 कलर्स लेने हैं बस आपने। छोटा-सा इसकी बॉटल आती है, वो लेनी है आपने। ज़्यादा कोई बड़े-बड़े ट्यूबें नहीं ले लीजिएगा, महँगी वाली कोई महँगी वाली चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। सस्ते से सस्ती हो, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा किसी अच्छी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, रेड भी लिखा हुआ है इस पे। रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है? चार्ट पेपर ले लीजिएगा, एक से ज़ायद ले लीजिएगा ताकि अगर आपके काम करते वक़्त ख़राब हो तो आपके पास एक्स्ट्रा हो। और ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी, मैंने ब्लू पहले लिख दिया, आरजीबी बेसिकली हम इसको कहते हैं। नहीं, येलो नहीं है, बस यही है, यही कलर्स हैं। ये 5 कलर्स लेने हैं। आप लोग के पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? मैं तो स्क्रीन में लिख रहा हूँ मज़े से। नहीं, मेरे दूसरे सिस्टम में कैसे स्क्रीन शेयर हो रही है फिर? हो रही है भाई स्क्रीन शेयर, हो रही है। अच्छा जी। अच्छा, बस हो रही है। अ, ये 5 कलर्स लेने हैं आपने और छोटा-सा कोई ब्रश ले लीजिएगा जो बिल्कुल बारीक ब्रश होता है। वो ले लीजिएगा, बिल्कुल छोटा-सा ब्रश। सर चार्ट पेपर ही काम पर ही काम करना है या उसकी जगह A4 साइज़ पेपर लेना है? नहीं, बिल्कुल छोटा-सा। ओह! सिर्फ़ चार्ट पेपर, A4 पे काम नहीं होगा। देखिए, मुझे अगर A4 पे काम कराना होगा तो मैं आपसे चार्ट पेपर बोलूँगा ही नहीं कभी। मैं आपको बोलूँगा A4 पे काम करें। मैं तब आप लोग को बोलता हूँ कोई चीज़ परचेज़ करने को कि तब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। A4 पे हम ये काम कर नहीं सकते। ब्रश साइज़ मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत माइनर सा जो सबसे छोटा वाला होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, बिल्कुल बारीक सा, क्योंकि हमें बहुत छोटे-छोटे बॉक्सेस बनाने हैं। इतना सा 1 इंच का हमें बॉक्स बनाना है, इसके अंदर हमने कलर्स करने हैं। तो बहुत छोटा-सा कोई भी ब्रश स्ट्रोक जो ब्रश ले लीजिएगा बिल्कुल 0 नंबर का या 1 का, जो भी आपको मिल जाए। अच्छा जी, चलें। ये तो आप हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह टॉपिक होगा कलर का, उस पे फिर हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। ये 5 कलर्स लेने हैं, ब्रश लेना है, चार्ट पेपर लेना है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। फॉल सीलिंग पे अभी हम बात कर लेते हैं। फ्लोर पे अगर टाइम बचा तो वैसे मुश्किल है, टाइम हो चुका है ओवर ऑलमोस्ट 10-5 मिनट है हमारे पास, हम देख लेते हैं इसको। फ्लोर पे फॉल सीलिंग जो है हमारी, अ, किस-किस मटेरियल से बन सकती है? किस-किस मटेरियल को हम यूज़ करते हैं फॉल सीलिंग्स को ड्रॉ कर मतलब बनाने के लिए? सबसे पहला हमारे पास, पहला क्या मतलब एक ऑप्शन है हमारे पास, वो है जिप्सम, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लासानी और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, लासानी के ऊपर हम प्लाई प्रेस कर देते हैं, वो इसी का ही ऑप्शन है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सीलिंग आती है, वो बहुत कम लोग अब कराते हैं, आउटडेटेड हो चुकी है, तो उस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते। ये बेसिक हमारे पास 2 मटेरियल्स हैं जिससे हमारी फॉल सीलिंग ड्रॉ होती है, फॉल सीलिंग बनती है इनफैक्ट। तो ये जिप्सम, हमारे पास ये दोनों आते हैं शीट फॉर्म में।
अच्छा, जब हम शीट की बात करते हैं ना, तो यूजुअली जो शीट का साइज़ होता है, ज़्यादातर जो शीट का साइज़ होता है, वो होता है 4 फीट बाय 8 फीट का। चाहे वो लसानी हो, चाहे वो जिप्सम हो, चाहे वो प्लाई हो, ठीक है? अब प्लाई के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी किस्म की प्लाई आती है। अ, मोटी प्लाई आती है, पतली प्लाई आती है, इम्पोर्टेड प्लाई आती है, लोकल प्लाई आती है। प्लाई की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम शीट की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो शीट्स की साइज़ेज़ होते हैं, वो 4 बाय 8 के होते हैं। उसके अलावा भी साइज़ेज़ आते हैं, बट वो फिर बहुत कम चीज़ों के अंदर हैं। कहीं-कहीं पर वो आ रहे हैं, कहीं पे नहीं मिल रहे, बट स्टैंडर्ड इज़ 4 बाय 8। तो जिप्सम, लसानी, प्लाई। प्लाई पे होता ये है कि आपका जो वो है ना, उसके ऊपर से चीज़ें अप्लाई होती हैं प्लाई के। प्लाई पे लासानी आपने सीलिंग करी, उसके ऊपर से फिर हम प्लाई पे चीज़ें अप्लाई करते हैं, लाइक आपका उस प्लाई के अंदर आपके जो ऑप्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें ओक वुड का आता है, और इसमें टीक आता है, इसमें आपका शीशम आता है, और वॉलनट आता है। ये और भी बहुत सारी प्लाईज़ आती हैं। तो सबसे सस्ती जो आजकल के दौर में पड़ती है, वो है जिप्सम। उसके बाद लसानी है, और फिर लसानी के ऊपर आप कलर कर सकते हो, लसानी के ऊपर आप पॉलिश नहीं करते। लसानी के ऊपर कलर होता है, जिप्सम के ऊपर कलर होता है। और अगर आपको इसके बाद लसानी के बाद आपको चाहते हो कि कलर ना करना पड़े, इसके ऊपर हम पॉलिश अप्लाई करें, तो फिर आपको ये प्लाई लगानी पड़ती है। अब आपकी मर्जी है, आपको जो सा ग्रेन्स पसंद है, जिस वुड का ग्रेन पसंद है। ओक वुड का अलग ग्रेन है, टीक वो वुड का बिल्कुल अलग ग्रेन है, शीशम का अलग ग्रेन्स होते हैं, और वॉलनट के अलग ग्रेन्स होते हैं। तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप कोई सा भी इनमें से प्लाई ले सकते हो, और ये लासानी के ऊपर पेस्ट होके फिर इसके ऊपर पॉलिश हो जाती है। ठीक है। अच्छा, लासानी पे और जिप्सम में फ़र्क ये है कि लासानी में थोड़ी मज़बूती ज़्यादा होती है, और जिप्सम में थोड़ी मज़बूती कम होती है, क्योंकि जिप्सम भी बेसिकली चॉक मटेरियल है, चॉक मटेरियल से ही ये बनती है। लासानी होती है बेसिकली कंप्रेस वुड, वो एक तरीके की आपकी आर्टिफिशियल वुड होती है, जो वुड का पाउडर होता है वो मिलके ये लासानी बनती है, शीट बनती है इसकी, और फिर हम इसके ऊपर इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। इससे किचन्स बनते हैं, इससे आपका बेड्स बनते हैं, वार्डरोब्स बनती हैं, टीवी कंसोल्स बनते हैं, बैक वॉल्स बनती हैं, टेबल्स बनती हैं, हर चीज़ प्लाई से। और एक और इसमें मटेरियल होता है चिप बोर्ड जिसको कहते हैं, अ, वो भी इसी तरीके का मटेरियल होता है। लासानी के अंदर भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। प्लेन लासानी है, यानी कि जिसको हम रॉ लासानी कहते हैं, और इसके बाद फिर लैमिनेशन होती है इसके ऊपर। अब लैमिनेशन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैट लैमिनेशन, ग्लॉस लैमिनेशन, और क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक्रेलिक की शीट्स भी अब अप्लाई होती हैं। इसके ऊपर हाई ग्लॉस, सेमी ग्लॉस, ये बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली अंदर आसानी होती है। लेकिन हम फॉल सीलिंग पे अगर हम बात करें, तभी हम उसकी डिटेल पे नहीं जा रहे, लासानी की डिटेल पे। फॉल सीलिंग पे बात करें, तो फॉल सीलिंग में आपकी जो अप्लाई होती है, वो होती है रॉ फॉर्म की लासानी। उसके ऊपर कलर हो जाता है, और या उसके ऊपर प्लाई लग के पॉलिश हो जाती है। जिप्सम और लासानी की जब सीलिंग रेडी हो जाती है और दोनों के ऊपर कलर हो जाता है, तो दोनों को देखने में कोई फर्क नहीं लग रहा होता कि ये लासानी पे बनी हुई है या जिप्सम पे बनी हुई है। एटलीस्ट लेमैन को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और काम वाले जो लोग हैं उनको भी किसी टाइम पता चल जाता है, अगर फिनिशिंग अच्छी ना हो, और कहीं पे हाथ लगा के अगर चेक कर लिया जाए तो पता चल जाता है। अदरवाइज देखने से बहुत ज्यादा इसमें कोई फर्क पता नहीं चलता। बट फर्क ये है बेसिक, कि जो लसानी के एजेस होते हैं ना, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, तो उसके जो एजेस होते हैं, किनारे जो होते हैं, वो बहुत शार्प हम उसको कर सकते हैं, बहुत क्लीन कर सकते हैं। जिप्सम के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके एजेस खराब होते हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एज कम्पेयर टू लसानी। और पैसों के हवाले से अगर हम बात करें, तो डबल से थोड़ा सा ज्यादा का फर्क है। जिप्सम से थोड़ी मतलब डबल रेट से भी थोड़ी सी महंगी है लसानी की सीलिंग। लेकिन जो मतलब फिनिशिंग पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं, वो ज्यादातर लसानी की तरफ जाते हैं। और क्या नाम है, वैसे 90% अगर हम देखें, तो हमारी 90% जिप्सम पे फॉल सीलिंग्स बन रही होती हैं। कोई एक सवाल?
इसको लेके कोई क्वेश्चन है? आर्टिफिशियल, कस्टमाइज है, ये मैन मेड मटेरियल है। नहीं नहीं, ये क्लाइंट की मर्जी से सेलेक्ट नहीं होगी। क्लाइंट की मर्जी से पैसे सेलेक्ट होते हैं, बजट सेलेक्ट होता है क्लाइंट की मर्जी से। अगर आपका क्लाइंट है ऐसा जो कहता है कि भाई बजट की प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज, तो फिर ऑब्वियसली लासानी पे जाना चाहिए। अदरवाइज जिप्सम सही है। जिप्सम 90% अगर लोग करा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, फिनिशिंग में फर्क आता है। जिप्सम की सीलिंग के गिरने का डर होता है? नहीं नहीं, क्यों गिरेगी भाई? नहीं नहीं, क्यों गिरेगी? नहीं गिरती। लाइट मटेरियल जरूर होता है, लेकिन आपने छत पे जाके उस पे कोई हाथ वाथ थोड़ी मारने होते हैं। छत पे किसी ने उस पे टक्करे थोड़ी मारनी है, वो क्यों गिरेगी? कुछ भी नहीं होगा उसको। कराची में रहने वाले के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जो जॉइंट्स होते हैं, दो सीलिंग के आपस में जो जॉइंट्स आ रहे होते हैं, ये जो जॉइंट्स आ रहे होते हैं हमारी दो सीलिंग, दो भी कोई भी दो शीट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं मौसम के उसकी वजह से। आपका जब सीजन चेंज होता है, जैसे अभी जो सीजन चल रहा है ये बारिशों वाला कराची के अंदर चल रहा है, पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज्यादा कोई धूप वाला सीन नहीं हो रहा है। अब जब जैसे ही ये मौसम चेंज होगा ना, धूप आना शुरू होगी हमारे यहाँ ज्यादा, तो ये एकदम हमारी सीलिंग के जोड़ खोलेगा, हमारे दरवाजे टाइट हो जाएंगे, जो आपके यहाँ नॉर्मल सर्दी गर्मी में होता है। कराची में थोड़ा सा ज्यादा होता है समंदर की वजह से, नमी की वजह से, तो ये है प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम लासानी में भी आती है, जिप्सम में भी आती है, लासानी में भी आती है। सर क्रैक्स पड़ जाते हैं जिप्सम में। क्रैक्स की ही बात कर रहा हूँ, जो ये क्रैक्स नहीं होते बेसिकली, वो जॉइंट्स खुलते हैं। बट जॉइंट्स जो हैं वो आपके लासानी में भी खुलते हैं, मौसम की वजह से वजह होती है। आप कुछ भी कर लें, कराची में रहते हुए अगर आप हैं तो आपके पास ये जॉइंट्स का इशू तो आएगा। जिप्सम में थोड़ा सा ज्यादा होता है, जल्दी आ जाता है क्योंकि हल्का मटेरियल होता है, और लसानी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बट आ जाता है। उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? उनको ठीक करने के लिए वही करना चाहिए जो पहले किया था, वापस उसके ऊपर लापी होगी, कलर होगा, फिर से ठीक हो जाएंगे वो। लाइफ कितनी है तीनों की? तीन नहीं है बेसिकली, ये दो बातें, ये दो सीलिंग के ऑप्शन है, तीसरा तो इसके साथ कनेक्टेड है। लाइफ का कोई इसमें बात नहीं है। आप मतलब अगर आज से 15 साल पहले कहीं पे सीलिंग लगाई थी तो वो आज भी लगी हुई है। टूटी किसी ने तोड़ी हो हाथ से पकड़ के चेंज करने के लिए तो एक अलग बात है, अनटिल अनलेस वो कोई गिरती विरती नहीं है या कोई उसमें मसला नहीं आता। खराब हो जाए मतलब खराब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसका कलर फेड हो जाएगा, पीली हो जाएगी। अगर आपने वाइट करी थी तो वो पीली हो जाएगी, या उसके जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाएंगे, तो वो वापस से उसमें फिलिंग होके और पेंट हो जाता है। कोई भी कुछ भी नहीं होता, चाहे फॉल सीलिंग जिप्सम की हो चाहे वो लासानी की हो। गिरती और आती नहीं है, कोई ऐसी लाइफ का उसमें कोई कैद नहीं है कि वो 2 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, 20-20 साल भी चलती है, कुछ नहीं होता। देखिए प्लाई को मैं आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करूं? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। मैंने अभी एक रूम बनाया था, ये रहा। इसमें सीलिंग नजर नहीं आ रही है। इसमें एक सीलिंग की पिक्चर थी अलग से, बहरहाल। ये रही।
देखिए ये वाली सीलिंग है, इसके अंदर लसानी यूज़ हुई हुई है, ऊपर से इसके ऊपर प्लाई प्रेस हुई हुई है, वॉलनट की प्लाई। अब ये 3D पे बनी हुई है। यही चीज़ हमारी साइट पे तकरीबन तैयारी पर है, इंशाल्लाह हफ्ते 15 दिन में इसकी जो पिक्चर्स हैं वो आ जाएंगी हमारे पास। तो ये आपकी प्लाई है। प्लाई बहुत बारीक वाली होती है, ये 3 mm की प्लाई होती है, 4 mm की होती है, पतली प्लाई होती है। और ये आपकी फॉल लासानी के ऊपर पेस्ट हो जाती है। अगर हमें पॉलिश करनी है तो लासानी पर डायरेक्ट पॉलिश नहीं होती उसकी, क्योंकि लासानी के ग्रेन्स नहीं होते, बिल्कुल रॉ फॉर्म की ब्राउन लासानी होती है वो। हमें ग्रेन्स के लिए ऊपर से प्लाई प्रेस करनी पड़ती ताकि थोड़ा सा ओरिजिनल लुक, वुड का लुक आए, बस। अब ये चीज़ आपकी वॉल पे भी काम होता है इसी का, इसी से आप छत पे भी काम कर सकते हैं। ये वॉल पे काम हुआ हुआ है। ठीक है, मैं एक और कुछ दिखा देता हूँ। ग्लू से पेस्ट होती है, देखिए ग्लू से तो होती है लेकिन ग्लू के साथ में कीलें भी लगती हैं। खाली ग्लू से नहीं होती, क्योंकि सीजन चेंज होता है तो वो फिर निकल जाती है। ग्लू के साथ, वैसे ग्लू नहीं सोल्यूशन होता है इनके लिए। ज़्यादा बेहतर जो चीज़ होती है ग्लू से भी हो जाती है, बट सोल्यूशन जो होता है जो सीमेंटेक्स वगैरह जिसको कहते हैं, उससे होती है ये ज़्यादातर। ये काम हुआ हुआ है, ये दीवार पे काम हुआ हुआ है, ये भी वही चीज़ है। इसमें भी प्लाई लगी हुई है, बैक साइड पे लसानी लगी हुई है, ऊपर से प्लाई लगी हुई है। ये दूसरी जो उल्टे हाथ पे मार्बल इफेक्ट आ रहा है, ये मैन मेड है। ये कोई लासानी की शीट नहीं है, मतलब कोई लैमिनेशन वाली शीट नहीं है। ये जो है प्लेन लासानी के ऊपर हमने हाथ से, हमारे वेंडर ने हाथ से इसके ऊपर मार्बल इफेक्ट्स किए हुए हैं। तो ये आपके पास होता है। अच्छा, एक चीज़ और फॉल सीलिंग की अभी मुझे पिक्चर्स में याद आई थी, कि मैं एक और बात भी बता दूं। फॉल सीलिंग के अंदर, जिप्सम के अंदर दूसरी वैरायटी भी होती है, वो होती है 2x2। 2x2 जो है वो अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ढूंढता हूँ मुझे कुछ मिल जाए। वो होती है कमर्शियल स्पेसेस पे यूज, कमर्शियल स्पेसेस पे यूज होती है वो। या लोग उसको वॉशरूम्स वगैरह पे यूज कर लेते हैं कि वहाँ पे इतना खर्चा नहीं करना चाह रहे, तो बस थोड़ा सा ब्यूटी के लिए, या ऊपर वॉशरूम में बहुत सारे लोगों ने टैंक्स रखे हुए होते हैं अपने वाटर टैंक्स, तो उसको छुपाने के लिए लोग यूज करते हैं 2x2 की ये रही। ये 2x2 की फॉल सीलिंग जो है ये कमर्शियल स्पेसेस पे यूज होती है ज्यादातर। ठीक है जी। तो ये होगी आपकी 2x2। जिप्सम मटेरियल ही होता है, बट इसके एल्युमिनियम चैनल्स होते हैं जो कि सामने से नज़र आ रहे होते हैं। ये उस पे लग जाती है एल्युमिनियम चैनल पे जाके, और हाथ से आराम से हटा दी जाती है और वापस रख दी जाती है। बहुत इजी इसका काम होता है। मेरे पास और कोई इमेजेस की नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। हाँ, कोई आती है तो फिर देखते हैं। अच्छा, होमवर्क, सॉरी, नहीं होमवर्क कोई नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है। क्योंकि ऐसे आज कोई ऐसी बात नहीं थी इसकी कि हम असाइनमेंट दें। असाइनमेंट आपको कल नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेगा, कलर्स के ऊपर। वो मज़ेदार असाइनमेंट है, उसमें मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है जी, इजाज़त है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।